कोई पाकिस्तान का हाल पूछे तो बताने के लिए कुछ नहीं। इक़्तिदार की जंग में दोनों अतराफ के सियासतदान गोया अंधे हो चुके हैं। कौमी नुमाइंदगान पार्लिमानी मामलात को अदालतों में एक बार फिर ले जा चुके हैं। पंजाब की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए KPK की असेंबली ने भी यू टर्न मार लिया। तालिबान ने आज सुबह दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर भी हमला कर डाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल रऊफ और आप देख रहे हैं बागी टीवी। बिल आखिर रात गए गवर्नर पंजाब ने अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए अपनी चाल चल दी। जिस बात की तवक्को की जा रही थी और हमने कल उसका जिक्र भी किया था कि ऐसा होगा कि गवर्नर अपना आईनी अख्तियार इस्तेमाल करते हुए वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने के अहकामात जारी करेंगे। रात गए गवर्नर पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी किया और रात गए ही चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने नोटिफिकेशन पर अमल दरामद करते हुए काबीना को तहलील कर दिया। इक़्तिदार की जंग में दोनों अतराफ के सियासतदान गोया अंधे हो चुके हैं। मुतज़क्किरा हालात बहुत मायूस कुन और तकलीफ दे हैं। कोई पाकिस्तान का हाल पूछे तो बताने के लिए कुछ नहीं। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। हमसे बहुत पीछे रहने वाले मुल्क हमसे बहुत आगे निकल गए, यहाँ तक कि बांग्लादेश हमारे लिए मिसाल बन गया। दुनिया आगे की तरफ बढ़ रही है और हम पीछे से पीछे का सफ़र अख्तियार किए हुए हैं। सियासतदानों को देखें तो हालात को सुधारने के बजाय वो सब कुछ कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान रोज़ बरोज़ मुआशी और सियासी तौर पर मज़ीद मसाइल की दलदल में धंसता जा रहा है। अवाम जिनके नाम पर सियासत की जाती है उनके लिए ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। हुकूमत और अपोजिशन की नज़र में वो सियासत कर रही हैं, लेकिन दोनों में से किसी को फिक्र नहीं कि उनकी ये सियासत पाकिस्तान की बुनियादों को हिला रही है। इस खेल में कुछ भी नया नहीं, सिर्फ किरदार बदल चुके हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में असेंबली तोड़ने और फिर इसे बहाल कराने के खेल का आगाज़ पाकिस्तान बनने के 16 माह बाद ही हो गया था। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफ़ात के सिर्फ 4 माह गुजरे थे कि वज़ीर आज़म के मशवरे पर पंजाब के गवर्नर रॉबर्ट फ्रांसिस मूडी ने सूबाई असम्बली को तोड़कर सूबे में गवर्नर राज नाफिज कर दिया था और वज़ीर आला पंजाब इफ्तिखार ममदूद को घर भेज दिया गया था। पंजाब में असेंबली तोड़ने के खेल का एक दिलचस्प मरहला 1993 में आया जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म और ग़ुलाम हैदर वाइम वज़ीर आला थे। वज़ीर आज़म और सदर ग़ुलाम इसाक़ खान के दरमियान इख्तलाफात शदीद हो चुके थे। पंजाब के वज़ीर आला के स्पीकर सूबाई असम्बली मियाँ मंजूर भट्टू के साथ ताल्लुकात ठीक ना थे। सदर ग़ुलाम इसाक़ खान ने भट्टू के साथ खुफिया मुलाकातें करके उन्हें अपने साथ मिला लिया। 1993 में उन्होंने कौमी असम्बली तो तोड़ दी, लेकिन सूबाई असम्बलियाँ ना तोड़ी। पंजाब में मंजूर भट्टू के ज़रिए ग़ुलाम हैदर वाइम के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करा लिया गया। भट्टू वज़ीर आला और चौधरी अल्ताफ़ हुसैन गवर्नर पंजाब बन गए। चंद माह के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ हुकूमत को बहाल कर दिया तो भट्टू मुश्किल में फंस गए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उन्हें सूबाई असम्बली तोड़ने का मशवरा दिया और वज़ीर आला के एडवाइस पर गवर्नर ने पंजाब असम्बली तोड़ दी। अब अगर मौजूदा सूरत हाल में पंजाब में होने वाली रस्साकशी का तज़किरा करें तो मामला एक बार फिर अदालत में जा चुका है। लेकिन इससे भी अहम यह है कि पंजाब की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए KPK की असेंबली ने भी यू टर्न मार लिया है। इमरान खान के किए ऐलान के मुताबिक पंजाब और KPK की असेंबलियों की तहलील आज होना थी, लेकिन पंजाब में जैसी सूरत हाल PDM के पलड़े में जाती दिखाई दी तो वज़ीर आला KPK ने भी पैंतरा बदल लिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबाई असम्बली को आज तहलील न करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई किए जाने के बाद की सूरत हाल का जायज़ा ले रही है और सूबाई हुकूमत ने फ़िलहाल असम्बली तहलील करने के लिए अब तक एडवाइस तैयार नहीं की है। इस हवाले से वज़ीर आला KPK महमूद खान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली आज तहलील नहीं कर रहे। इस सिलसिले में इमरान खान के हुक्म का इंतज़ार है। इमरान खान ने जैसे ही हुक्म दिया गवर्नर को असम्बली तहलील करने के एडवाइस भेज दूंगा। सियासत की इस हवस में जहां मुल्क को वज़ीर आला और गवर्नर की कहानी में उलझाया गया है, वहीं मईशत के साथ साथ अब अमन व अमान की सूरत हाल भी ख़राब होती जा रही है। बलोचिस्तान और KPK में कार्रवाइयों के बाद तालिबान ने आज सुबह दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर भी हमला कर डाला और TTP इसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर चुकी है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके से एक पुलिस एहलकार शहीद और 3 ज़ख्मी हो गए।
रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक धमाका इस्लामाबाद के इलाके I-10-4 के इलाके में हुआ। इस्लामाबाद पुलिस के तर्जमान का इस हवाले से बताना है कि एहलकारों ने एक मशकूक गाड़ी की तलाशी के लिए उसको रोका तो गाड़ी में मौजूद धमाका खेज मवाद फट गया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक धमाका खुदकुश था। पुलिस तर्जमान के मुताबिक गाड़ी का ड्राइवर भी धमाके में हलाक हुआ, जबकि 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए जिन्हें फौरी तौर पर पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बादशाह पुलिस हुकाम ने तस्दीक किया कि धमाके में एक पुलिस एहलकार के शहीद होने की इतला है। धमाके के फ़ौरन बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने जाए वक़ूआ का मुहासरा करके इलाके को घेरे में ले लिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में होने वाले खुदकुश धमाके की मज़म्मत करते हुए कहा है कि पुलिस एहलकारों ने अपने लहू का नजराना देकर दहशतगर्दों को रोका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद के इलाके I-10-4 में होने वाले खुदकुश धमाके की मज़म्मत करते हुए वज़ीर दाखिला और IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली और शहीद पुलिस एहलकार को शोहदा पैकेज देने की हिदायत भी की। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद पुलिस के शहीद एहलकार अदील हुसैन को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि पुलिस एहलकारों ने अपने लहू का नजराना देकर दहशतगर्दों को रोका। कौम अपने बहादुरों को सलाम पेश करती है। शहबाज शरीफ का कहना था पूरी कौम मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेगी। कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई से बेगुनाहों का खून बहाने का मंसूबा नाकाम हो गया। अवाम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपनी फोर्सेस के साथ भरपूर ताउन करें, मगर अफसोस इस बात का है कि अमन व अमान और मईशत जैसे अहम मसाइल जिन पर मुल्क की सलामती और अवाम की खुशहाली मुनसर है, इसकी बजाय मुल्क का सबसे बड़ा सूबा आइनी बहरान का शिकार हुआ पड़ा है और जमहूरियत समेत अवामी नुमाइंदगान पार्लिमानी मामलात को अदालतों में एक बार फिर ले जा चुके हैं। अदालत ने परवेज़ इलाही से वाज़ेह तौर पर तहरीरी वजाहत तलब कर ली है कि बताया जाए कि असम्बली की तहलील आपका मकसद है या कुछ और। अदालत ने वाज़ेह तौर पर यकीन दहानी तलब की है कि अगर आप असम्बली की तहलील नहीं करेंगे तो इस हवाले से गवर्नर पंजाब के नोटिफिकेशन पर मज़ीद कोई अहकामात जारी किए जाएंगे। दूसरी जानिब परवेज़ इलाही तहरीरी तौर पर यह बात लिख के देने के हामी नज़र नहीं आ रहे और अदालत से तहरीरी यकीन दहानी करवाने के लिए वक्त मांग रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा है कि अगर गवर्नर ने एतमाद के वोट का कहा है तो इस पर अमल दरामद होना चाहिए। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की जानिब से वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई कर दिया गया था। परवेज़ इलाही ने गवर्नर पंजाब की जानिब से डी नोटिफाई करने के इक़दाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया और परवेज़ इलाही की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। परवेज़ इलाही ने अपनी दरख्वास्त में मौक़ा पेश किया कि गवर्नर एतमाद का वोट लेने के लिए वज़ीर आला को ख़त लिखा ही नहीं, ख़त स्पीकर असम्बली को लिखा, जबकि वज़ीर आला को लिखना चाहिए था और दरख्वास्त में इस्तदा करते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया कि एक इजलास के दौरान गवर्नर दूसरा इजलास तलब नहीं कर सकते। गवर्नर को अख्तियार नहीं कि वो गैर आइनी तौर पर वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर सके। उन्होंने कहा कि अदालत गवर्नर पंजाब के डी नोटिफाई करने के नोटिफिकेशन को कालअदम करार दे। परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर जस्टिस आबिद अजीज़ शेख की सरबराही में लार्जर बेंच ने समाअत की। परवेज़ इलाही के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अदालत के रूबरू मौक़िफ़ अख्तियार किया कि गवर्नर ने एतमाद के वोट के लिए स्पीकर को ख़त लिखा। वज़ीर आला ने एतमाद का वोट लेने से इनकार नहीं किया। जस्टिस आबिद अजीज़ शेख ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अगर गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने को कहा है तो इस पर अमल दरामद तो होना चाहिए। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने मौक़िफ़ पेश किया कि इजलास बुलाने के इख्तियार स्पीकर के पास है। जस्टिस आबिद अजीज़ शेख ने रिमार्क्स दिए कि रूल्स के मुताबिक गवर्नर को एतमाद का वोट के लिए तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार है, मगर वो तारीख कितने दिन की होगी वो अलग बहस है। गवर्नर का इख्तियार है कि वो जब चाहे मर्जी का वोट लेने का कहे। ये वो कार्रवाई थी जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे जो चल रही थी। इस दौरान में एक वक्फा हुआ और जो परवेज़ इलाही रिलक्टेंट थे थोड़े से ये तहरीरी ज़मानत देने के लिए कि वो असम्बलियाँ तहरीर नहीं करेंगे, वो कुछ देर बाद वापस आए और उन्होंने वो तहरीरी ज़मानत दे दी कि असम्बलियाँ तहलील नहीं होंगी। इसके ऊपर अदालत ने उनको बहाल कर दिया, लेकिन उनको ये कहा गया कि गवर्नर का जो नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल करें। आगे क्या होगा इसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे, अपडेटेड रखेंगे। अब तक के लिए इजाज़त दी, हमें जाने से पहले इजाज़त दीजिए और साथ ही एक दरख्वास्त के
इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर दें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।